ड्यूटी वापस लो, वापस लो, वापस लो। ओपी जानी हाय 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 हाय। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। गाड़ी डालो इधर। अरे भाई देखो ना, आप लोगों की ऐसी हालत के लिए कौन जिम्मेदार है? अब इसके लिए जिम्मेदार तो सरकार है। अब तो स्थिति ऐसा हो गया, भीख मांगने को मजबूर कर दिया है। सरकार ने डायरेक्ट पीठ में नहीं, पेट पे लात मारा है। क्या 2 साल से सरकार सोई थी क्या? 1 तारीख को हम बहुत बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं। किसका पतला जलाने जा रहे हैं? ओपी चौधरी जी का। जो 400 रुपए की जमीन है उसकी कीमतें 4,500 रुपए कैसे करी? गुंडे के रूप में पुलिस है जो हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। किसी के पेट में रोजी रोटी में राहत पड़ेगी तो परेशान होगा। ये कहीं का नियम नहीं है कि 500 और 1000% बढ़ा दिया जाए। अरे मैं तो ये बोलना चाहूंगा, जमीन का जहाँ पे रेट 50 लाख रुपया है वहाँ 90 लाख रुपया गाइडलाइन। अब किसकी सरकार है? अब तो आपकी सरकार है। आप लोग खपा निकली किए हो क्या? अब वर्तमान में स्थिति हमारा भी रोजगार जो है वो कम हो रहा है। इस प्रकार से पूरे छत्तीसगढ़ के व्यापार पूरा ही खत्म हो जाएगा। कोई पेंटर है, कोई बढ़ाई है, वो कहाँ जाएंगे? ओपी चौधरी देगा क्या उनको रोजी? सरकार मेरे को 500 पेंशन देता है। 500 पेंशन में नहीं चल सकता, तो मेरे को तो घर चलाना है तो कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। कोई आदमी 10 लाख रुपया जमीन खरीद रहा है तो 8 लाख रुपया रजिस्ट्री के लगेगा, तो कैसे करेगा? पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI। सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। आज दो शासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हम सब एक हैं। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। वही सत्य है, शासन तेरी तानाशाही।
नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गाड़ी मंगा, गाड़ी चलेगा। वो चौधरी है। पानी डालो इधर। अरे भाई देख मन हॉस्पिटल ले चला जी से। हॉस्पिटल ले चलो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके चलो भाई, चलो। ये ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा? भारत माता की, भारत माता की जय। गरम पानी है, गरम पानी साइड लेके चलो, साइड। अरे भीड़ मत करो ना, थोड़ा सा हवा आने दो। बाकी उधर ही हवा ने तो हवा। आगे 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 गाड़ी दे, गाड़ी अरे गाड़ी दे, गाड़ी दे, गाड़ी गाड़ी चलो चलो चलो। पुलिस आगे करता है, पुलिस को आगे करता है, पुलिस को आगे करता है, पुलिस को आगे करता है। चल मोड़ भाई, साइड हो, साइड हो। हाँ पैर को छोड़, रुक जावे। चलो चलो चलो। बाहर खींचो, बाहर खींचो। वापस आ जा। हो गया। अरे आओ तो। चौधरी की मंडी है। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। आज जो है सारे जो बिल्डर है, जो करोड़पति बिल्डर थे, वो आज जो है सड़क पर आ गए हैं, क्योंकि रजिस्ट्री में जो गाइडलाइन दरों में जो बढ़ोतरी की गई है उससे बहुत ही खफा है। हमारे साथ है मनोज जी। मनोज जी, क्या कहेंगे, आप लोगों की ऐसी हालत के लिए कौन जिम्मेदार है? अब इसके लिए जिम्मेदार तो सरकार है। अब सरकार ने रोड पे ले आया, घर से रोड पे ले आए। अब रोड से अपन कहा क्या करेंगे अपन? अब तो स्थिति ऐसा हो गया, भीख मांगने को मजबूर कर दिया है। मुझे ये इस बात का डर है कि सरकार हमारे हिस्से का उसमें तो टैक्स तो नहीं लेगा, इस बात का बहुत डर है। और सरकार हमारी जब तक मांगे पूरी नहीं करेंगे, हम इसी तरह रोड पे रहेंगे। और हमने बहुत शांति से प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार ने डायरेक्ट पीठ में नहीं, पेट पे लात मारा है। और इसका हम जवाब बृहद रूप से दे रहे हैं, आम जनता तक रहेगा।
मंत्री जी तो कह रहे हैं कि जो है कांग्रेस में जो भ्रष्टाचार हुआ था उसमें जो 2 नंबर की कमाई हुई थी उसको रोकने के लिए सब गाइडलाइन दरों में वृद्धि की गई है। क्या 2 साल से सरकार सोई थी क्या? 2 साल से सरकार आपका था, जैसी सरकार बनी तो उस समय लागू क्यों नहीं किए? 2 साल में आप भी शामिल हो, आपने भी उसमें भ्रष्टाचार किए होंगे। जो किसानों की जमीन मुआवजा के नाम से लेकर रख लियो, सरकार बिल्कुल रणनीति है। अच्छा, उनका यह भी कहना है कि 7-8 साल से कोई बढ़ोतरी नहीं की गई थी, इसलिए बढ़ोतरी करना जरूरी था। जी, 7-8 साल से कोई बढ़ोतरी नहीं की गई थी, इसलिए बढ़ोतरी करना जरूरी था। आपने इतना रेट रख दिया था पहले से, लोग खरीद नहीं पा रहे थे, ये चीज है। अब क्या रणनीति है आगे की? कंट्रोल कर, रोको ना पहले, रोको ना पहले, रोको। आगे की रणनीति क्या है मनोज जी? आगे की रणनीति पूरा बिल्कुल बहुत सारा है। 1 तारीख को हम बहुत बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं, जिसमें समस्त आम जनता उसमें शामिल होंगे। 1 दिसंबर को वृहद रूप से प्रदर्शन होगा आपको नेहरू नगर चौक में, दुर्ग भिलाई के वहाँ पर गुरुद्वारा के पास। अच्छा, अभी ये जो थाली लेकर के जा रहे हैं, क्या भिक्षा मांगने का प्रोग्राम है? बस पुतला दहन करेंगे। आप किसका पुतला जलाने जा रहे हैं? ओपी चौधरी जी का। कलेक्ट्रेट में? जी नहीं, आपको पटेल चौक में। पटेल चौक में। तो ये थे मनोज राजपूत, जो कि राजपूत बिल्डर के जो है मनोज राजपूत डेवलपर्स के मालिक है। और आप इनकी हालत देख सकते हैं। छोटू भाई जरा दिखाइए, पूरे कपड़े फटे हुए हैं इनके, और जो है सड़क पर आ गए हैं। हमारे साथ और भी बिल्डर हैं जो कि जमीन के कारोबार से जुड़े हुए हैं। भाई बना दो तो भाई, चेहरे से खून आ रहा है, नाक से क्या मसला है? ये छत्तीसगढ़ में तानाशाहों की सरकार है, पूंजीवादियों की सरकार है, जो गरीब तबके के लोगों को एक आवास और एक प्लाट में इन्वेस्टमेंट करने का भी मौका नहीं देती। हमारी छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार पूंजीवादियों को समर्थन करती है। पूंजीवादियों को समर्थन करती है कि नहीं करती है? और हम गरीब दलाल, ब्रोकर और जमीन के कारोबारी शासन से ये मांग करते हैं कि जो 400 रुपए की जमीन है उसकी कीमतें 4,500 रुपए कैसे करी? अच्छा, ये आपको चेहरे पर लगा कैसे? ये ओपी चौधरी जी और गृह मंत्री विजय शर्मा जी के गुंडे के रूप में पुलिस है, जो हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। और मनोज राजपूत जी को क्या हुआ? वो बड़ा बेहोश टाइप के दिख रहे हैं। मनोज राजपूत भैया की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, सीने में दर्द दिया अचानक से, तो उनको ले गए हॉस्पिटल अभी दिखाने के लिए। अभी तो उधर हम लोग पुतला दहन कर रहे थे ओपी चौधरी का, उसी दौरान हुआ क्या? पुतला दहन में धक्का मुक्की काफी हो गई थी, काफी लोग आक्रोशित थे, बहुत परेशान थे। सबने व्यक्तित्व जारी किया है वहाँ पे, बहुत परेशान है लोग यहाँ पे, बहुत ज्यादा। किसी के पेट में रोजी रोटी में राहत पड़ेगी तो परेशान होगा। जी, हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे। बहुत धरने पर बहुत सारे जमीन से जुड़े हुए कारोबारी हैं। अच्छा, इस मामले में जो है जमीन से जुड़े हुए जो भी कारोबारी हैं, चाहे वो बिल्डर हो, चाहे वो ब्रोकरेज का काम करते हो, सब एकजुट दिखाई दे रहे हैं। और स्थिति ये है कि बड़े बड़े बिल्डर जो है अब सड़क पर आ गए हैं, और उनके समर्थन में कांग्रेस के नेता भी अब इस जो है आंदोलन में शामिल हो गए हैं। अपना परिचय दे दीजिएगा पहले, फिर आप बताइए कि क्या आप लोग चाहते हैं। मैं राकेश ठाकुर, जिला 10 का दुर्ग ग्रामीण कांग्रेस कमेटी। देखिए, जो बेतहाशा वृद्धि अभी जो जमीन के गाइडलाइन में जो हुआ है, मैं तो ये बोलना चाहूंगा, ओपी चौधरी खुद कलेक्टर रहे हैं, उनने खुद गाइडलाइन बढ़ाते हैं। उनने आज तक के गाइडलाइन बढ़ाए होंगे, कभी 10% 20% से ज़्यादा नहीं बढ़ाए होंगे। ये कहीं का नियम नहीं है कि 500 और 1000% बढ़ा दिया जाए। अरे मैं तो ये बोलना चाहूँगा, ज़मीन का जहाँ पे रेट 50 लाख रुपया है, वहाँ 90 लाख रुपया गाइडलाइन। ये बोलते हैं एक तरफ फाइनेंस की सुविधा मिलेगी। अरे जब वो 90 लाख में जब गाइडलाइन रखा है, वही बिल्डर उसको अगर फाइनेंस करा लेगा, 75 लाख उसका फाइनेंस हो जाएगा, फिर वो डिफॉल्ट हो जाएगा। अच्छा, कुर्की में वो उतना भी बिकेगा, तो ये बैंक को भी खत्म करने का काम ये सरकार करने जा रही है। कहीं किसी को फायदा नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, किसानों की बोल रहे हैं, किसानों को मुआवजा मिलेगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं, 2013 में मनमोहन सिंह जी ने जो नियम लाया भू अर्जन का, वो नियम ये था कि 10 डिसमिल से नीचे स्क्वायर फुट में लिया जाएगा, उसका मुआवजा स्क्वायर फुट में दिया जाएगा। पूरा देश में अभी भी लागू है, लेकिन छत्तीसगढ़ में स्क्वायर फुट में 10 डिसमिल के अंतर मुआवजा देना बंद कर दिया। अब हेक्टेयर में दे रहा है। अब एक तरफ तुम गाइडलाइन बढ़ा रहे हो और बोलते हो हेक्टेयर में, भैया आप दे दो ना स्क्वायर फुट में, उसको बहुत ज़्यादा मिल रहा था। अब क्यों ये काम नहीं कर रहा है? ये सरकार सब तरफ से
ये मारने का काम कर रहा है। मैं आपको ये बोल देना चाहता हूँ कि छोटे छोटे हमारे भाई जो जवान भाई थे उनको रोजगार मिला हुआ था, वो ब्रोकरी करते थे, बेचारा अपने जिंदगी जीवन यापन कर रहे थे। भूपेश बघेल जी के सरकार में जब 30% छूट मिला था, लोगों को इतना ज़्यादा रोजगार मिला था, उस समय आपने रोजगार दर भी देखे होंगे कितना कम हो गया था यहाँ बेरोजगारी दर जो था। अच्छा, मंत्री जी ने कल कहा कि जो है कांग्रेस सरकार में जो शराब का और जो कोयले का जो पैसा था वो ब्लैक मनी था, उसको खपाने के लिए जमीनों में खपाया जा रहा था, इसलिए जो है ये सब व्यवस्था की गई है। अब किसकी सरकार है? अब तो आपकी सरकार है। आप लोग खपाने के लिए किए हो क्या इसको? भाई आप तो अभी आप नियम बना रहे हो। अरे मैं मानता हूँ कि 8 साल से नहीं बढ़ा, आप 20% बढ़ा लेते, 25% बढ़ा लेते, लेकिन ये 500 और 1000% बढ़ाना ये कहीं का नियम नहीं है। और किसने कहाँ पैसा खपाया, अब तो उसका रेट वो वैल्यू कर दिए जो जिसने पैसा खपाया बोल रहा है। कहीं कोई पैसा खपाने के लिए नहीं है। आप कहीं ना कहीं मेरे को ये लगता है कि बहुत बड़े व्यापारी उद्योगपति जो है यहाँ पे ज़मीन लिए हुए हैं और उनको कराना है फाइनेंस, उनको फ़ायदा ज़्यादा मिल सके, इसलिए सब जगह का गाइडलाइन बढ़ा दिया गया। अच्छा, आपकी सरकार में तो 30% की छूट भी मिल रही थी, वो भी खत्म हो गई है। 30% का छूट तो पहले ही बंद किए हुए हैं भैया, 30% छूट बंद ही हो गया। अब उसके बाद गाइडलाइन इस टाइप का बढ़ाना, जहाँ पे 50 लाख रेट है वहाँ पे 1 करोड़ कर देना, ये कहाँ का नियम है? आप बोलते हैं किसानों को फायदा। अरे किसान जब उनको घर बनाना होगा, उनको शादी करना होगा, उनको बच्चे का फीस भरना होगा, जब खेत बेचने जाएगा तो यही व्यापारी जो आज बैठे हैं ये खेत नहीं लेंगे, कहाँ से 1 करोड़ रुपया पैसा लाएंगे इन्हें? ये नहीं हो पाएगा। और किसान तब उनको एहसास, किसानों को भी एहसास होगा कि ये सरकार ने बहुत गलत किया। मैं आपको बोल देना चाहता हूँ, व्यापारी आज रोड पे है, आम जनता रोड पे है, किसान रोड पे, किसान भी आया था, उनको बेचने के लिए, अपने ज़मीन बेचने के लिए कोई आदमी नहीं मिल रहा है, कोई ग्राहक नहीं मिल रहा है। आज मैं ये बोल देना चाहता हूँ, ये बोल रहे हैं सही कर रहे हैं, तो आप आम जनता आज क्यों रोड पे आ गई? रजिस्ट्री ऑफिस में सन्नाटा क्यों पसरा हुआ है? भाई अगर आप सही हो तो रजिस्ट्री होना चाहिए ना, रजिस्ट्री ऑफिस में क्यों सन्नाटा पसरा? उसका कारण है कि आप बेतहाशा वृद्धि के इसलिए नहीं हो। अच्छा, आप बिल्डर जो है, जो भी जमीन से जुड़े कारोबारी, उनके साथ कब तक हैं? जब तक ये मूल्य वृद्धि वापस नहीं ले लेते, कांग्रेस पार्टी इनकी लड़ाई में हमेशा साथ है और साथ रहेगी। तो देखिए, कांग्रेस भी इनके साथ है। आप भी जमीन कारोबारी हैं? जी, अच्छा, हमारे साथ कुछ आम लोग भी हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, शहर गांव की तो मैं बता रहा हूँ, शहर की मेरे को जानकारी है। जहाँ 600 और 1200 का रेट था, वहाँ 4200 का रेट कर दिया। अगर एक आदमी अपनी जमीन की रजिस्ट्री कराएगा, हर परिवार चाहता है कि छोटा सा घर हो, उसके परिवार का ये हो, अगर वो रजिस्ट्री कराने जाएगा तो आज उसका शुल्क 25 से 50 हज़ार, 1 लाख 2 लाख रुपया बढ़ रहा है। तो ये पैसे का नुकसान किसका? आम जनता का नुकसान है। तो ये हमारी ये मांग है कि इसको वापस लिया। आप थोड़ा सा किनारे आ जाएं। और भी कुछ है क्या आम जनता से जो लोग? जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कम से कम समय दिया जाए। जो अचानक भयानक काम किए ने बटन दबाओ, बटन चालू करो, नोटबंदी कर दो, बटन दबाओ, ये करो, बटन दबाओ। थोड़ा समय दें, कम से कम मार्च अप्रैल के बाद चालू करें। जो बयान जिसको लेके रखें, दे के रखें, मैनेजमेंट हो जाए। उसके बाद थोड़ा बहुत जो वाजिब बनता है उनको बढ़ा दे 5-10%। मतलब बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट तो करें। रातों रात अचानक कैसे बटन चालू बटन बंद, क्या है ये? ठीक है। अच्छा, हमारे और भी लोग हैं क्या, कैसे मैनेज करेंगे बताओ? एक और भाई साहब लग रहे हैं, बिल्डर हैं, बिल्डर ही है ना? बिल्कुल बिल्कुल, हम छोटा मोटा जमीन का काम करते हैं। अरे छोटा मोटा नहीं, आप तगड़े जमीन के कारोबारी दिख रहे हैं। पता है क्या? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारी शक्ल देखा वैसा बोल रहे हैं। तो ओपी चौधरी जी से मेरी यही दरख्वास्त है, जो रेट वृद्धि उन्होंने की है उन्हें तुरंत वापस लेना चाहिए। उन्होंने किससे पूछ के सर्वे करवाया और कैसे इतने रेट बढ़ा दिए? जमीन लेवल पे रेट बढ़ते हैं, आप आके सर्वे करो, जमीन का रेट देखो, जमीन का रेट चल क्या रहा है, वास्तविकता देखो। आपने पेपरों में रेट बढ़ा दिया, ये कहीं से भी लायक नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। वो तो जस्टिफाई भी कर रहे हैं कि वो काला धन और फलाना। काला धन जिन्होंने किया, आम जनता को परेशान करो आप। हम छोटा मोटा काम करते हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं इस चीज से, जो अपना रोजगार चलाते हैं दलाली करके। ये बहुत ही गलत हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक छोटी सी जगह जहाँ पर पहले से ही 600-650 रुपए जमीन का रेट चल रहा है फीट का, वहाँ पहले ही 910 रुपए गवर्नमेंट रेट है, जिसको पहले में घटाना चाहिए, वहाँ पर उन्होंने 2200 का रेट कर दिया। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये चीजें ग्राउंड लेवल पे काम करना चाहिए ओपी चौधरी जी को। मेरी ये दरखास्त है, के ट्रेड बर्बाद हो जाएंगे। दरखास्त है मेरी गवर्नमेंट से, मार्च तक छूट दी जाए, उसके बाद
5%, 10% जो वास्तविकता रेट है उसमें उसको बढ़ाकर संशोधन किया जाए, यही मेरी, वरना उग्र आंदोलन किया जाएगा। अच्छा, हमारे साथ एक और भाई, ये भी जमीन का काम कर रहे हैं, हमें लगता है। नहीं, वो नहीं करते हैं, नहीं करते, नहीं अच्छा, नहीं करते, उनका दूसरा ट्रेड है। सुन लीजिए, जमीन का काम नहीं करता, मेरा फैब्रिकेशन का काम है, जिसमें खिड़की, एल्यूमिनियम सेक्शन, स्टील रेलिंग का काम किया जाता है। अब वर्तमान में स्थिति हमारा भी रोजगार जो है वो कम हो रहा है। कैसे कम हो रहा है? आज जमीनें नहीं बिकेंगी, आज के डेट में तो मकानें नहीं बनेगी। जब मकान नहीं बनेगी तो आप मेरे जैसे, मैं तो फैब्रिकेशन वाला हूँ, यहाँ ट्रेडर्स वालों का भी रोजगार खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से पूरे छत्तीसगढ़ के व्यापार पूरा ही खत्म हो जाएगा। एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मोहित वाल्दे। मोहित बाल्दी ने बहुत बड़ी बात कही है कि जमीन के दाम बढ़ने से केवल जमीन से जुड़े कारोबारी प्रभावित नहीं होने वाले हैं, समूचा छत्तीसगढ़ का व्यापार प्रभावित होने वाला है। चैन सिस्टम है, सबकी योजना लगी हुई है। होंगे सर, सीमेंट, रेती, गिट्टी, सब ट्रांसपोर्ट वाले भी तो प्रभावित होंगे ना। और एक बात बताऊं गहराई से, बताएं। जो गांव में किसान काम करते 12 मासी किसानी खेती नहीं होती है, शहर आके ना मकान में काम करते हैं, वेल्डर है, कोई पेंटर है, कोई बढ़ाई है, वो कहाँ जाएंगे? ओपी चौधरी देगा क्या उनको रोजी? बहुत सारा बड़ा जो है इसका परास है। भाई साहब एक और है, भाई साहब आप आगे आए, क्या कहना चाह रहे हैं? आप भी व्यापारी हैं? नहीं, मैं अपना वही है, आम नागरिक है हम, है ना। इसमें क्या है, बहुत सारी जो तकलीफें हैं लोगों को अभी पता नहीं है। ये तो जमीन का तो अपनी तरफ हो गया, किसान की तकलीफ अपनी जगह हो गई, लेकिन जो नवयुवा को सरकार इतना रोजगार नहीं दे सकती है। समझिए आप बात को, कोई भी सरकार हो, हम भी समझते हैं। आज जो व्यक्ति नॉर्मल सी ब्रोकेज का काम कर रहा है, आज उनके पेट पे लात पड़ रही है। युवक 20 साल 18 साल का भी काम कर रहा है, 20 साल का भी काम कर रहा है, 30 साल का भी काम कर रहा है, उनकी फैमिली बैकग्राउंड उतने बड़े नहीं है। जो छोटी मोटी दलाली से अपना घर चला रहे हैं, युवक काम कर रहा है, उनका रोजगार चले, वो क्या करेंगे? क्राइम करेंगे। पहले हमारी सरकार दुर्ग में आए दिन नशाखोरी और क्राइम इतना हो रहा है, और यहाँ व्यक्ति जो मेहनत से कमा चाहे उसको भी बंद कर रहे हैं। इससे क्या होगा सर? इससे क्राइम बढ़ेगा, रिश्वतखोरी बढ़ेगी। जितने भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो भी तो कल को घर लेंगे, उससे रिश्वतखोरी भी बढ़ेगी। इसमें दोनों चीजें और भी जमीन कारोबारी है। आइए, आप भी जमीन कारोबार से जुड़े हैं, आप बहुत आगे भी थे। यादव जी बताएं क्या है, पूरा नाम भी बताएं पहले तो। मेरा नाम राकेश यादव, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। देखिए क्या है, ये जो आज गुस्सा जो फूट पड़ा है ना, ये इस कारण से है क्योंकि सरकार आज 5वें दिन है प्रदर्शन का, लेकिन उनकी तरफ से कोई जनप्रतिनिधि अभी तक नहीं आया है। ये बड़ा अफसोस का बात है। सुनने में आया कल कुछ लोग मिलने भी गए थे। नहीं, मिलने के लिए गए हुए थे, लेकिन ऐसा कुछ भी आश्वासन और कुछ भी नहीं मिला है संतुष्टिपूर्ण। लेकिन अफसोस इस बात का है कि उनकी तरफ से यहाँ स्थानीय ना विधायक, ना महापौर, ना सांसद कोई भी नहीं आया हुआ है। सबसे शर्म की बात है ये, जबकि उनको आना चाहिए कि इतने दिनों से, आज 5वां दिन है प्रदर्शन का, और आज उन्हीं के कारण से ये पूरा फूल अंगार बन गया है। आज फूल अंगार बन गया है। लेकिन एक नई चीज यहाँ व्यापारी भाइयों ने बताया, जो जमीन के कारोबार से नहीं जुड़े हैं, कि उनका भी कारोबार इस निर्णय से प्रभावित होगा, चाहे वो फैब्रिकेशन से जुड़े हुए लोग हों, चाहे सीमेंट, गिट्टी और सरिया से जुड़े हुए व्यापारी हो, किसान हो, बहुत सारा मतलब जी मजदूर हो। मजदूर 12 मासी थोड़ी किसानी होती है। हाँ, मजदूर भी जो है बहुत सारे लोग प्रभावित होते हुए दिखाए। आप कहाँ से आए भाई साहब? ब्रोकरेज का काम है सर। मैं बोरसी सर। ये भैया हमारे पार्ट टाइम काम करते हैं। मैं क्या है 20 साल से दूध का काम करता हूँ। मेरा पुश्तैनी काम दूध डेयरी है ना। आप कैसे प्रभावित हो रहे हैं? मैं 20 साल से जमीन से रिलेटेड काम करता हूँ, जो पार्ट टाइम निकलता है 4-6 घंटा 8 घंटा, उस पर कर लेता हूँ सर। लेकिन समस्या ये आ रही है, किसान की जमीन आज, जैसे मैक्सिमम बता रहा हूँ, 3-4 किसान एक भाई है, एक फैमिली से, वो आधा एकड़ 1.5 एकड़ कहीं जमीन बेचना चाह रहे हैं। उस बेस पे अगर कोई रूपरेखा जो बोलते हैं, है ना, रेखा को रूप में सुधारना है, तो जमीन बेच के अपना घर परवरिश सुधारते हैं। जैसे 3 भाई है, 30-30 लाख का मकान बना लेते हैं। जनरेशन के देखते हुए क्या है, आज के डेट में, पहले जो हम लोग एक झोपड़ी में गुजारा कर लेते 4-6 भाई, है ना, लेकिन अब के बच्चे क्या है, शिक्षित वर्ग है, अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में, काम वाली की बच्चे भी आजकल इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं। उस बेस से हर कोई घर बनाना चाहते हैं कि मेरे बच्चे ऑफिसर लोग के बच्चे से दोस्ती है तो आ जा सके, इसलिए, है ना सर। और दूसरी बात ये बता रहा हूँ, आज के डेट में ज़मीन का काम ऐसा है, एक बोरसी में कम से कम 20 बिल्डर हैं। 20 बिल्डर में कम से कम 500 लोग वर्क करने आते हैं, जिसमें मेसन है, स्टील के रेलिंग बनाते हैं, दरवाजा, खिड़की, फर्नीचर, टाइल्स वाले, ग्रामीण क्षेत्र से सब प्रभावित होंगे। सब प्रभावित, रोजी रोटी छीन जाएंगे, है नहीं। तो बहुत बड़ी जो है चीज होने वाली। कुछ और जो है जमीन से जुड़े कारोबारी हमारे साथ हैं। भाई साहब
आप बहुत आगे रहे हैं पूरे आंदोलन में और आपसे ही बात नहीं हो पा रही है। बोलिए। अब बताएं कि चाहते क्या है और आंदोलन कब तक कहाँ तक जाएगा? आपका परिचय दे दीजिए, जनता को भी पता चले। जनता को मेरा अपना परिचय जयंत सोनी मेरा नाम है। हम लोग जो जितना मैं नहीं, हम सब जितने लोग खड़े हैं जनता के लिए ही खड़े हैं और जनता के लिए हम शासन से करबद्ध निवेदन कर रहे हैं, आंदोलन करके निवेदन कर रहे हैं कि हमारा जो शासकीय रेट जो दर बढ़ा हुआ है, जमीन की रजिस्ट्री और खरीदी और बिक्री के लिए जो ये दरें बढ़ी हुई हैं उसको कम करने के लिए ही ये आंदोलन किया जा रहा है। चूँकि आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यह है कि शासकीय रेट तो कम हो, लेकिन जितने लोग हैं आम जनता भी इसके लिए अवेयर नहीं है। आम जनता जब तक रजिस्ट्री कराने नहीं जाती तब तक उसको पता नहीं चलता है कि शासन ने क्या कर दिया है, गाइडलाइन किसको बोलते हैं, ये अभी तक जनता नहीं जानती है। जनता सिर्फ रजिस्ट्री कराने जब जाती है अर्जी नवीस के पास तभी उसको पता चलता है कि 100 से 1100% तक रेट बढ़ चुका है। या तो उसको तबीयत खराब हो जाती है, या तो उसको अटैक आ जा रहा है, या तो वो रो रहा है। अच्छा, हमारे साथ एक और साथी है, आप भी ब्रोकरेज का काम करते हैं? छोटा मोटा कर लेते। अच्छा, लेकिन आपको सबसे पहले बता दें इनके दोनों पैर नहीं है, वो पैर का क्या हुआ? आपके हादसा कैसे हुआ? हो गया ट्रेन से। तो अब क्या करते हैं आप? अब छोटा मोटा जमीन का काम करता हूँ, किसी का जमीन है उसको बेचवाता हूँ। तो अब आप क्या चाहते हैं, आप बताइए। देखिए कि पूरी स्थिति इनकी ये है, पूरा काम आपका घर जमीन आपका पूरा काम जमीन के उससे चलता है घर? हाँ चलता है। सरकार मेरे को 500 पेंशन देता है, 500 पेंशन में नहीं चल सकता क्योंकि मेरे तो 2 बच्चे हैं, बीवी है, वो भी हैंडीकैप है, तो मेरे को तो घर चलाना है तो कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। सरकार बोलता है अच्छे दिन लाएंगे, यही अच्छे दिन हमको जिताओ, हम सरकार को जिता दिए, लेकिन ऐसी मेरे अपने 50 साल के उम्र में मैं ऐसा दिन नहीं देखा। क्योंकि अगर कोई आदमी 10 लाख रुपया जमीन खरीद रहा है तो 8 लाख रुपया रजिस्ट्री के लगेगा, तो कैसे करेगा? मैं यही चाहता हूं सरकार से उसको रियायत दे, कम करे। जैसे 1000 रुपया सरकारी रेट है तो उसको 1200-1100 रुपया कर दे। मैं हर पार्टी से यही कहना चाहता हूं। लगान भी बढ़ गया, लगान नल टैक्स से ज्यादा है, तो मकान कैसे बनाएगा? लगान को भी कम करे। तो आप देखिए कि आपका नाम क्या है भाई? महेश कुमार यादव। तो यादव जी ने जैसे बताया कि इनके दोनों पैर नहीं है, पूरा घर परिवार इनका जमीन के जो ब्रोकरेज होता है उससे चलता है, लेकिन अब जो है ये भी सड़क पर आने के लिए मजबूर हो गए हैं। जमीन बेचना है, अभी मेरा सौदा हुआ है, सामने वाला जो है रजिस्ट्री रेट बढ़ गया तो रजिस्ट्री नहीं करा रहा है, तो मैं पैसा कैसे लाऊं? क्योंकि मेरे बच्चों का फीस भरना है उसका, तो मैं कहाँ से भरूं? मैं तो यही काम करता हूँ, खरीदी बेचने का छोटा मोटा। देखिए बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं और ये समस्याएं जो है बड़ा रूप ले सकती है और बिल्डर और जमीन से जुड़े हुए कारोबारी के अलावा और आम जनता तक इसका असर धीरे धीरे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।